इंडिया में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है डिप्रेशन को लेकर। एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर किसी के पास पैसे हैं या कोई फेमस है तो मतलब दैट पर्सन इज हैप्पी। हम सोचते हैं कि इसके पास तो सब कुछ है, तो आखिर किस बात का डिप्रेशन? वेल, डिप्रेशन का कोई रिलेशन नहीं है पैसे होने या ना होने से, या फिर सेलिब्रिटी या कॉमन मैन से। सो इनडायरेक्टली डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। डिप्रेशन का एक रीसेंट एग्जाम्पल है सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड। वी ऑल वर शॉक्ड बाय दिस न्यूज बिकॉज वी ऑल लव्ड हिम एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। बट ये न्यूज ने हम सभी को कहीं ना कहीं अफेक्ट किया है। एक हाइप सा क्रिएट हो गया है सोशल मीडिया पे एंड अचानक से मेंटल हेल्थ एंड डिप्रेशन लाइमलाइट में आ गया है। सबके पास अपने थ्योरीज और थॉट्स है डिप्रेशन को लेकर। पर क्या हमें एक्चुअली में पता है कि डिप्रेशन है क्या? किस तरह ये हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है? सो डिप्रेशन या डिप्रेसिव डिसऑर्डर या मूड डिसऑर्डर एक बहुत सीरियस मेंटल कंडीशन है। डिप्रेशन पर्सन के डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, जिसमें वो पर्सन हमेशा डिप्रेस्ड फील करेगा एंड सारे एक्टिविटीज जो उसे करने पसंद थे और जो करने से एंजॉय फील करता था, उन सब में उसका इंटरेस्ट कम होने लगता है। डिप्रेशन पर्सन के मूड एंड इमोशन को अफेक्ट करता है। इमोशंस सडनली एलिवेट हो सकते हैं एंड फिर एकदम से डिसेंड हो जाते हैं। बहुत सारे इमोशंस एंड फीलिंग फ्लक्चुएट होने लगते हैं, जैसे सैडनेस, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, और पर्सन हमेशा अकेले रहने का सोचता है। आखिर ये डिप्रेशन होता क्यों है और हमारा ब्रेन क्यों डिप्रेस्ड हो जाता है? डिप्रेशन के बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, लाइक फॉल्टी मूड रेगुलेशन, जो हमारे ब्रेन से रेगुलेट होता है। बहुत बार हार्मोनल चेंजेस या हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी ब्रेन डिप्रेस्ड फील करता है। जेनेटिक या हेरिडिटी भी एक रीजन है डिप्रेशन का। अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में डिप्रेशन था, सो डिप्रेशन के जीन्स ट्रांसफर हो सकते हैं न्यू जनरेशन में। ऑल्सो समटाइम्स स्ट्रेसफुल इवेंट्स लाइक किसी की डेथ या फिर बिजनेस में कोई मेजर लॉस, ये सारी चीजें भी डिप्रेशन कॉज करती है। बट डिप्रेशन तो हर कोई फेस करता है, इसका मतलब ये नहीं आपको स्ट्रेस है तो डिप्रेशन है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बहुत लोग इजीली स्ट्रेस मैनेज कर लेते हैं एंड बहुत से नहीं कर पाते। कभी कभी रेगुलर मेडिकेशन से या फिर कोई मेडिकल प्रॉब्लम से भी डिप्रेशन हो जाता है। सो बेसिकली बहुत सारे एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में डिप्रेशन कॉज करते हैं। हर कोई सैड या लो फील करता है। हर दिन हम बहुत सी मिक्स्ड फीलिंग से गुजरते हैं। किसी चीज से उदास हो जाते हैं तो किसी चीज पर अफसोस करते हैं। बट क्या इसे हम डिप्रेशन बोलेंगे? क्या जो हम उदास हो जाते हैं या सैड फील करते हैं वो डिप्रेशन है? किसी भी बुरे सिचुएशन में उदास होना या सैड फील करना बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है, जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें फील होता है।
बट सैडनेस या उदासी हमेशा नहीं रहती, कुछ टाइम बाद अपने आप चली जाती है। इसमें हम एक रोलर कोस्टर से गुजरते तो हैं, पर ऐसे मोमेंट आ ही जाते हैं दैट वी स्माइल एंड फील कंफर्टेड। ऑन दी अदर हैंड, डिप्रेशन बहुत ज्यादा टाइम के लिए होता है एंड कॉजेज मेंटल इलनेस। और अगर डिप्रेशन सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया या सही टाइम पे नहीं पहचाना गया तो इसके सिम्टम्स बहुत सालों तक फेस करने पड़ सकते हैं। डिप्रेशन हमारे लाइफ के सारे हिस्सों और रिश्तों को अफेक्ट करता है और इसमें उस इंसान को किसी भी चीज में खुशी ढूंढना या किसी भी चीज में एंजॉय करना मुश्किल हो जाता है। सो सैडनेस या उदासी एक इमोशन है, जबकि डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस या मानसिक रोग है। वैसे तो डिप्रेशन बहुत सारे टाइप्स के हैं, बट कॉमनली डिप्रेशन के 2 टाइप होते हैं। एक होता है मेजर डिप्रेशन और दूसरा है पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। पहले मेजर डिप्रेशन की बात करते हैं। इस डिप्रेशन में सिम्टम्स या लक्षण 2 या 3 हफ्तों तक रहते हैं। ये टाइप का डिप्रेशन हमारी अंदरूनी क्षमता या एबिलिटी को अफेक्ट करता है। इंसान को डेली बेसिक एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं रहता, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, वर्क से, पढ़ाई से, खाने पीने से, इनफैक्ट लाइफ के हर एक चीज से इंसान का इंटरेस्ट कम होने लगता है। मेजर टाइप का डिप्रेशन लाइफ में एक बार हो सकता है एंड अगर इसको हमने ट्रीट नहीं किया तो इसके एपिसोड्स इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरा टाइप है पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या फिर पर्सिस्टेंट डिप्रेशन। इस टाइप में डिप्रेशन के सिम्टम्स या लक्षण पर्सिस्टेंट या फिर स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये टाइप का डिप्रेशन 2 से 3 साल तक रहता है। पर्सिस्टेंट डिप्रेशन में पर्सन को बहुत सारे मेजर डिप्रेशन के एपिसोड्स होते हैं। डिप्रेशन के और भी बहुत टाइप है, जैसे पेरीनेटल डिप्रेशन या पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये वुमेन्स को होता है प्रेगनेंसी के टाइम या प्रेगनेंसी के बाद, क्योंकि सडनली बहुत से हार्मोन चेंज होते हैं प्रेगनेंसी में। डिप्रेशन का एक और टाइप है साइकोटिक डिप्रेशन। साइकोटिक डिप्रेशन में डिप्रेशन के साथ इंसान को हैलुसिनेशन या डेल्यूजन, जिसे हम फॉल्स बिलीव या फिर भ्रम भी कहते हैं, या फिर नेगेटिव आवाजें सुनाई और दिखाई देने लगती हैं जो दूसरों को नहीं दिखती, इसे साइकोटिक डिप्रेशन कहते हैं। चलिए बात करते हैं, क्या कोरोना वायरस डिप्रेशन को ट्रिगर कर रहा है या फिर कोरोना वायरस की वजह से डिप्रेशन कैसे हो सकता है। हम सभी को पता है कि कोरोना वायरस एक ग्लोबल पैंडेमिक बन चुका है। कोरोना वायरस ने बहुत सारे कंट्रीज को अफेक्ट किया है। कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे कंट्रीज में लॉकडाउन है एंड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन पीपल आर एक्सपेक्टेड टू स्टे इनडोर्स। हम कहीं जा नहीं सकते, बस अपने घर में रहें ताकि हम सेफ रहें। और इस वजह से बहुत सारे एंजाइटी और डिप्रेशन के फैक्टर्स ट्रिगर हो सकते हैं। नर्वसनेस या कंटैमिनेशन से डर, पैनिक अटैक, स्लीप डिस्टर्बेंस और हेल्पलेस फील करना आजकल बहुत कॉमन होते जा रहा है। बहुत से लोग अपने जॉब को लेकर स्ट्रेस में हैं, तो कोई इकोनॉमी को लेकर, और हम सभी को फ्यूचर का डर है कि कैसे हम अपने फैमिली के नीड्स को पूरा करेंगे। और जैसे जैसे कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स और बढ़ रहे हैं, जिससे बहुत लोगों में मेंटल हेल्थ और सुसाइडल टेंडेंसीज इंक्रीज होने के
चांसेस हैं। क्या डिप्रेशन किसी एक एज ग्रुप के लोगों को या फिर एक पर्टिकुलर जेंडर को ही होगा? डिप्रेशन का किसी एज ग्रुप या जेंडर से कोई रिलेशन नहीं। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों को किस बात का डिप्रेशन, सिर्फ स्कूल जाना है, स्टडीज पे कंसंट्रेट करना है और क्या। बट यंग चिल्ड्रन कैन टू फील सैड। बच्चों को डिप्रेशन एग्जाम्स को लेकर हो सकता है, बार बार स्कूल चेंज होने से हो सकता है, पीयर प्रेशर से हो सकता है। हम जो बच्चों को कहते हैं उसने देख ये किया, उसने देख वो किया, सो इससे भी बच्चों में स्ट्रेस का जो लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है। आजकल बच्चे अपने फ्रेंड्स को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो फ्रेंड्स के साथ फाइट को लेकर भी डिप्रेशन हो सकता है। या फिर आजकल बच्चों में बहुत कॉमन है एक दूसरे का मजाक बनाना या फिर एक दूसरे को चिढ़ाना। ये सब चीजों से भी डिप्रेशन हो सकता है। या फिर कोई अब्यूजिव इवेंट जो बच्चे ने कभी फेस किया हो, उससे भी डिप्रेशन हो सकता है। ये सारे रीजंस की वजह से बच्चे उदास रहने लगते हैं और ये जो सैडनेस की फीलिंग है ये वीक्स और मंथ्स तक कंटिन्यू रहती है। अगर आपको आपके बच्चे में ये सारे सिम्टम्स दिखे तो प्लीज उनसे बात कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए और उन्हें टाइम दीजिए। स्पीकिंग ऑफ जेंडर, तो विमेन्स में डिप्रेशन के चांसेस मेन से ज्यादा होते हैं और इतने सारे रोल्स की रिक्वायरमेंट पूरी करते करते कभी कभी मूड चेंजेस, सैडनेस, इमोशंस का फ्लक्चुएट होना भी हो सकता है और ये सारे रीजंस की वजह से डिप्रेशन भी हो सकता है। सो ये बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा कि डिप्रेशन सिर्फ एक जेंडर या एक ग्रुप को ही अफेक्ट कर सकता है। डिप्रेशन इज अ नेगेटिव स्टिग्मा और हमारे कंट्री में डिप्रेशन को लेकर उतना अवेयरनेस नहीं है। हमारे कंट्री में लोग चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अभी क्योंकि डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ लाइमलाइट में है, तो हम सब डिप्रेशन की बात करेंगे और भर भर के सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करेंगे और कोई दूसरा टॉपिक आते ही उसके पीछे। उल्टा हमें डिप्रेशन के बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी हासिल करनी चाहिए और अगर आपको लगे कि कोई डिप्रेशन फेस कर रहा है तो एटलीस्ट हम उसकी हेल्प कर पाए। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास, आपकी फैमिली में या आपके पहचान वालों में कोई डिप्रेशन फेस कर रहा है तो प्लीज उसकी हेल्प कीजिए, उससे कांटेक्ट कीजिए। आपके एक हेल्प से किसी की लाइफ बच सकती है।